नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष के रवि प्रदोष व्रत की कथा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। बंधुओं, रवि प्रदोष व्रत सुख सौभाग्य आरोग्यता प्रदान करने वाला व्रत है। दीर्घ आयु और उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए यह व्रत बेहद उत्तम माना जाता है। भगवान महादेव की कृपा से व्रतकर्ता के मन की सभी शुभ कामनाएं रवि प्रदोष व्रत को करने से पूर्ण हो जाती हैं। इस बार वैशाख कृष्ण पक्ष का रवि प्रदोष व्रत 5 मई रविवार को किया जा रहा है। इस दिन भगवान महादेव की प्रातःकाल पूजा करें, प्रदोष व्रत का संकल्प करें, प्रदोष व्रत की कथा श्रवण करें। शाम को प्रदोष काल में भगवान महादेव की विशेष पूजा करनी चाहिए। आइए श्रवण करते हैं रवि प्रदोष व्रत कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। बंधुओं, एक समय सभी प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विद्वान ऋषियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम प्रिय शिष्य पुराण बेता श्री सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए वहां पधारे। सूत जी को देखते ही शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगा लिया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सभी शिष्य अपने अपने आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे, हे परम दयालु, कल काल में भगवान शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी, हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए। क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पाप कर्मों में रत रहकर वेद शास्त्रों के विमुख रहेंगे। दीनजन अनेकों संकटों से त्रसित रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कल काल में सत्कर्म की ओर किसी की भी रुचि ना होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्यों की बुद्धि असत कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित हो जाएगी। दुराचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परमपिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती हो? आप कृपा करके बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ मुनियों तथा शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार परम सराहनीय एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णव जनों में अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परित की भावना रहती है। इसलिए हे शौनक आदि ऋषियों, सुनो, मैं अब उस उत्तम व्रत को तुमसे कहूंगा जिस व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, सुख प्राप्त कराने वाला, दुख विनाशक और सभी प्रकार के आनंद को देने वाला, संतान देने वाला, मनवांछित फल प्राप्त कराने वाला यह व्रत मैं तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने माँ पार्वती को बतलाया था। और वही व्रत माता पार्वती ने मेरे परम गुरुदेव वेदव्यास जी को उपदेश किया था। और जो मैंने अपने गुरु से उपदेश पाया, उसी उत्तम व्रत को आज मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। श्री सूत जी कहने लगे, आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु त्रयोदशी का व्रत करें। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर निराहार रहकर भगवान शंकर के ध्यान में मग्न हो जाएं। शिव मंदिर में जाकर शंकर जी की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्ध त्रिपुंड का तिलक धारण करें। बेलपत्र चढ़ावें, धूप दीप अक्षत से पूजा करें, ऋतु फल चढ़ावें और ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करें। ब्राह्मण को भोजन कराकर यथा सामर्थ्य दक्षिणा दें। तत्पश्चात मौन व्रत धारण करें। व्रती को सत्य भाषण करना परम आवश्यक है। हो सके तो हवन में आहुति लगाएं। ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा इस मंत्र से 108 आहुति दें। इससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती पुरुष को
पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। एक बार भोजन करें, इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व होता है। यह सर्व सुख, धन और आरोग्यता देने वाला व्रत है। यह व्रत सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। शौनक आदि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत परम गोपनीय, मंगलप्रद, कष्ट निवारक बतलाया है। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और क्या फल प्राप्त किया। श्री सूत जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप सब भगवान शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ, सुनो। एक गांव में एक अत्यंत दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री सदा प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके घर एक ही पुत्र था। एक समय की बात है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया। वह कहने लगे कि हम तुझे मारेंगे, नहीं तो तू अपने पिता का धन हमें बतला दे। बालक दीन भाव से कहने लगा, हे बंधुओं, हम अत्यंत दीन दुखी हैं, हमारे पास धन कहाँ है। चोर फिर कहने लगे कि तेरे पास पोटली में क्या बना है। बालक ने निसंकोच उत्तर दिया, मेरी माता ने मुझे रोटी बनाकर बांध दी है। दूसरा चोर बोला कि भाई, यह तो वास्तव में ही देखने में अत्यंत दीन दुखी मालूम पड़ता है, इसे छोड़िए। बालक इतनी बात सुनकर वहां से प्रस्थान करने लगा और एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक थककर वहां बैठ गया और वृक्ष की छाया में कुछ समय में उसे नींद आ गई। उस नगर के सिपाही चोरों को खोज रहे थे। खोजते खोजते वह बालक के पास पहुंचे और सिपाहियों ने बालक को चोर समझकर पकड़ लिया, राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कठिन कारावास में डाल दिया। इधर बालक की मां भगवान शंकर का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात्रि राजा को स्वप्न हुआ कि यह बालक चोर नहीं है, प्रातः काल ही इसे छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा संपूर्ण राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक को अपने पास बुलाया और सारी बात जानी। सारी बात जानकर राजा ने कुछ सिपाही बालक के घर भेजे और उसके माता पिता को बुलवा लिया। बालक के माता पिता राजा के सामने बेहद भयभीत लग रहे थे। राजा ने जब उनको भयभीत देखा तो कहा, तुम चिंता ना करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5 गांव तुम्हें दान में देते हैं। बंधुओं, भगवान शिव की दया से ब्राह्मण परिवार अब आनंद से रहने लगा। इस प्रकार जो कोई भी श्रद्धा से प्रदोष व्रत करता है, भगवान महादेव उसके मन की सभी शुभकामनाओं को अवश्य ही पूर्ण करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय।